हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग 25 से लेके 31 ऑफ जनवरी तक की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैप्रिकॉर्न में स्टार्ट करिए एनर्जी ऑरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए एनर्जी ऑरेकल डेक क्या मैसेज, क्या एनर्जी लेके आए हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स गेट स्टार्टेड। Capricorn, give me one card for Capricorn. There is bunch up. I can't take it, Capricorn. Okay. Give me one card for Capricorn. डोर टू स्पिरिट गाइस, किसी के लिए हो सकता है कि न्यू स्टार्ट हो। ओके, स्पिरिचुअली न्यू स्टार्ट हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़े किसी के लिए, उसमें चेंजेस आए। एंड देयर इज द चेंज 5 ऑल्सो हियर गाइस। इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। 7 चक्र आपके हायर लेवल पे आपके कुछ ना कुछ मैसेज दे सकते हैं, यूनिवर्स आपको गाइडेंस कर सकते हैं, उस पर देखिएगा। फर्स्ट चक्र आपने स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आप इस हफ्ते ज्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हो, जहां पर भी आप स्टक हो। ओके, दिस इज ऑल्सो 5 दे द चेंज। ओके गाइस, जहां पर भी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ के एरिया में स्टक हो, वहां पर चेंजेस है। आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस गया हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। ओके, सी देयर इज स्टकनेस। ओके, एंड देयर इज आपने में भी शायद सिक्योर एंड स्टेबिलिटी के लिए स्टकनेस हो। एंड जस्ट यूज योर इंट्यूशन। इस हफ्ते आपकी हर यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज ऑफ द 5 देयर इज द न्यू स्टार्ट ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन। सी स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ते हुए दिख रही है एंड यूनिवर्स के डोर आपके लिए खुलते हुए दिख रहे हैं, डोर टू स्पेस गाइस। एंड देयर इज द फ्रीडम। सी गाइस, दिस इज द डव इज फ्री हो रहे। ओके, एंड जहां पर भी आपको आपकी लाइफ में स्टकनेस महसूस हो रहा है, वहां से आप फ्री हो रहे हो। वेरी नाइस गाइस, इस हफ्ते स्पिरिचुअली हाई रहने वाली हो। ओके, देयर इज द चेंज अबाउट योर स्टकनेस एंड सिक्योर एंड स्टेबिलिटी के लिए आप सोच सकते हैं। एंड देयर इज अ चेंज का यहाँ पर गाइस 5 1 2 3 कार्ड इज 5 नंबर। ओके, 5 इज ऑल अबाउट चेंज, अपनी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। देयर इज अ चेंज, जहां पर भी आपको लग रहा है स्टकनेस है, चेंज है उस एरिया में, एंड सिक्योर एंड स्टेबिलिटी की तरफ फोकस है इस हफ्ते भर। एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस। डिवाइन इज गाइड, डिवाइनली आप गाइडेड हो, डिवाइन आपके साथ में, डिवाइन आपको गाइड कर रही है हर एक लाइफ के क्षेत्र में। ओके, आपके सिक्योर एंड स्टेबिलिटी के लिए। यस सी, वो सिक्योर एंड स्टेबिलिटी हर एक की लाइफ में अलग अलग होता है। तो गाइज आप देखिएगा कि आपकी लाइफ के लिए कौन सा सिक्योर है, क्या सिक्योर है। किसी की लाइफ में लव लाइफ मायने रखता है, किसी की लाइफ में मनी मायने रखता है, किसी की लाइफ में जॉब मायने रखता है, उस टाइप से देखिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट इज अफेक्टेड यू कैप्रिकॉर्न। कौन से प्लैनेट इस हफ्ते अफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। 5th हाउस क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते गाइस। And maybe Pisces, you're dealing with Pisces. Okay, Pisces is all about spiritual and I believe 6 बैलेंस करते हुए दिख रही है स्पिरिचुअल लाइफ को एंड अपनी मटेरियल थिंग को इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न। Pisces is all about कर्जे का घर भी होता है, तो मैं भी शायद अपनी सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए आप फोकस और बैलेंस करते हुए दिख रही हो। इंट्यूशन को यूज करके उसको कैसे हैंडल करना, क्या हैंडल करना, उस पर ऊपर भी ध्यान देते हुए दिख रही हो। ओके, and there is the creativity guys। 29
11 मास्टर नंबर है। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि इस हफ्ते अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देते हुए दिख रहे हो, अपने आप पे भरोसा करते हो, उस पे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एंड दिस इज 5th हाउस इज ऑल अबाउट लव ऑल्सो। बच्चों का घर भी है, तो लव सिचुएशंस भी डील करते हुए दिख रहे हैं, बच्चों के साथ भी डील करते हुए दिख रहे हैं, अपने पे भरोसा करके कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। ओके, बैलेंस करते करते लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, देखते हैं कि वेयर आर यू राइट नाउ कैप्रिकॉर्न, वेयर आर यू राइट नाउ। सी फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो राइट नाउ। मे भी शायद कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज गाइस। कैप्रिकॉर्न के सामने जेमिनीज है एंड नो, कैप्रिकॉर्न के सामने कैंसर है, आई एम सो सॉरी। जेमिनीज के साथ डील करते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद राइट नाउ करंटली यू हैव अ चॉइसेस। ओके, जॉब में चॉइसेस हो सकते हैं, लव लाइफ में चॉइसेस होते हैं, उसमें बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। ओके कैप्रिकॉर्न, सी किसी ने फाइनली करंट पोजीशन पे वेकअप हुए हैं, फाइनल डिसीजन लिए हैं, रिकनेक्शन हुआ है, या फिर यू नो जाग गए हैं कि मुझे क्या करना है बोल के। देयर समथिंग न्यू स्टार्ट। सी जाग गए हैं कि मुझे न्यू स्टार्ट करना है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ना है। ओके, फाइनल डिसीजन ले लिया अपने न्यू स्टार्ट के लिए एंड स्टेबिलिटी के लिए, एंड कम्युनिकेशन करें, इसमें बैलेंस करें। राइट नाउ गाइस किसी ने फाइनल डिसीजन ले लिया हो करंट पोजीशन में, या फिर समथिंग न्यू स्टार्ट कर लिया हो या करने वाले हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए। बस द स्टेबिलिटी इज फोकसिंग इन फ्यूचर। ओके, क्योंकि ये देख रहे फ्यूचर की तरफ, नॉट एसेस की तरफ, न्यू स्टार्ट की तरफ। न्यू स्टार्ट की तरफ नहीं देख रहे, न्यू स्टार्ट तो अभी भी आपका हुआ है। ओके, या हो रहा है, बस स्टेबिलिटी आएगी थोड़े महीनों बाद, दिनों बाद। ओके, क्योंकि ये देख रहे हैं फ्यूचर की तरफ। सोलमेट कनेक्शन है, नाइस। सी चेंज है, हायरोफेंट का कार्ड है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए चेंज है। देयर इज द कमिट, देयर इज द चेंज, हाई लेवल पे चेंज। ओके, मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि आपके कौन सेलिब्रेशन का माहौल हो। दिस इज द दिस 3 कार्ड इज, अगर देखा जाए तो गाइस दिस 3 कार्ड इज सोलमेट कार्ड। ओके, शादी के बंधन तक बढ़ने वाला कार्ड। राइट नाउ कोई शादी के बंधन में बन रहे हो, समथिंग कुछ ना कुछ सडन चेंज होके समथिंग न्यू क्रिएट कर रहे हो, शादी के बंधन में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि अभी कुछ लोग हो सकता है कि 1 or 2% शादी के बंधन में भी फंसे हो। अदरवाइज इन जनरल देयर इज अ कमिटमेंट, देयर इज अ स्टेबिलिटी, देयर इज अ कम्युनिकेशन, बैलेंस करके चल रहे हो, व्हिच इज नाइस। समथिंग न्यू स्टार्ट हुआ है, न्यू आइडियाज आए हैं, न्यू ग्रोथ हुआ है, क्योंकि आपने फाइनल डिसीजन अभी ले लिया है, वेकअप हो गए हो आप। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, बिकॉज यहाँ पर आपका फर्स्ट चक्र आया है आर्कएंजल शैम्यूल माइकल, आर्कएंजल माइकल। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न? सी मे बी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, द ब्लॉकेजेस गाइड सोशल सर्कलिंग हो सकता है, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं कहीं ना कहीं जहाँ पर लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, इमोशनल तौर पे 5 ऑफ कप इमोशनल तौर पे ड्रेन हुए हैं, वहां पर स्लोली लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस होना चाहते हैं, दैट इज योर ब्लॉकेजेस। ऐसे चेंज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, मे बी डीलिंग विद टोरस, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इमोशनल ड्रेन हो रहे हो, चेंज चाहते हो, स्लोली मूवमेंट चाहते हो, स्टेटस चेंज करना चाहते हो। ओके, सी जहां पर भी रिग्रेट फील हो रहे हो वहां पर स्टेटस चेंज करना चाहते हो, बट देयर इज द स्लो प्रोग्रेस चाहते हो, बट ब्लॉकेजेस पार्ट है ये। या फिर बिजनेस पार्टनर में किसी के लाइफ में ब्लॉकेजेस है, सामने वाले ने धोखा दे दिया है, और या फिर इमोशनल लेवल पे ड्रेन हो गए हो और स्लोली लाइफ में मूवमेंट चाहते हो, बिकॉज आपने करंटली न्यू स्टार्ट तो कर लिया है, बट कहीं ना कहीं इमोशनल तौर पे लोगों की वजह से स्लोली ड्रेन हो रहे हो, स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हो, चेंज चाहते हो, बट दैट इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। Capricorn, let's see what's the reason for that blockages part.
No more regret. No more boredom. This four of cup is surprise, rejection, boredom. मैं बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है, वैसा इस रिवर्स नो मोर बोर्डम, नो मोर बोर्डम। एंड जहां पर भी आप फाइंड आउट कर रहे हो, जिस भी पर्सन के बारे में फाइंड आउट कर रहे हो, ओके, जो भी सिचुएशन को आपने पकड़ के बैठे हो, पर्सन हो सकता है, सिचुएशन होता है, सिनेरियो हो सकता है, वहां पर कंप्लीशन है, फिर लक आपके फेवर में आ रहा है। मे बी शायद कोई ऐसे पर्सन हो सकता है कि आपको यूज करके चलेगा, वो लव में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, जहां पर भी आपने फाइंड आउट किए हो। अब नो मोर बोर्डम, नो मोर रिजेक्शन। नाउ आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, ओके। इसीलिए यहाँ पर क्रिएटिव 5th हाउस का कार्ड आया, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, ओके, स्टेबिलिटी का कार्ड आया है। आपको पता चल गया कि आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। मे बी यू डीलिंग विद वर्गोस, कैप्रिकॉर्न। Let's see what's the future energy for Capricorn. Capricorn reverse say no more juggling. It's very nice. No more juggling for the stability. Stability के लिए no more juggling. No more two scenario. ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है. No more juggling. And stability and there is a sudden change about your mental level पे, जो भी सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, नींद नहीं आ रही, एंजाइटी है, उसमें सडन चेंज हो रहा है। दिस इज अ डिवाइन टाइम, ओके गाइस, सो डोंट वरी, देयर इज अ स्टेबिलिटी। जहां पर भी आप स्टेबिलिटी के लिए जगलिंग कर रहे हो, है स्टेबिलिटी, ओके। नो मोर जगलिंग। एस ऑफ पेंटिकल, जो आपको न्यू इन फ्यूचर में न्यू अगर मनी के लिए चाहते थे कि कोई आके मनी में ग्रोथ हो, तो वो हो रहा है। अगर लोन भी चाहते थे तो वो भी मिल रहा है, ओके, इन नियर फ्यूचर। लेट्स सी व्हाट्स इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है कैप्रिकॉर्न के लिए। गिव मी वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, Anything else? Okay. कैप्रिकॉर्न, जहां पर भी फाइट है, कंपटीशन है, ओके, मे बी पास्ट की वजह से हो सकता है, कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है, ओके। जहां पर भी आपकी लाइफ में फाइट है ना, चेंज चाहते हो, कंपटीशन है, आर्गुमेंट हो रहा है, इस हफ्ते आप हील हो रहे हो, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, एंड इंडिपेंडेंस हो रहे हो। सी अगेन, दिस इज द मे बी शायद सैजिटेरियस की वजह से ज्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो, हील हो रहे हो कैप्रिकॉर्न, बट दिस टू कार्ड इज हीलिंग कार्ड। इस हफ्ते हीलिंग हो रही हो, फ्यूचर के बारे में प्लान कर, इंडिपेंडेंस हो रही हो। दिस 9 ऑफ कप इज सेल्फिश कार्ड। अपने बारे में सोच रहे हो, अपने इमोशन के बारे में सोच रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो। ऐसे सोचो जैसे कि नहीं, पहले मैं अपने आप को खुश रखूंगा, फिर बाद में देखूंगा। उस टाइप का कार्ड है 9 ऑफ कप, ओके। तो जस्ट कुछ लोग हो सकता है हील हो रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं लाइफ को, जहां पर भी उनकी लाइफ में फाइट है, बैलेंस करके चल रहे हैं लाइफ को। सी जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, सी अगेन 5 कॉन्फ्लिक्ट है मेंटल लेवल पे, या कंपटीशन है, उसमें चेंज है, बट बैलेंस करके चल रहे, हील हो रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते, विच इज गुड। फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं। और या फिर दिस इज द 9 ऑफ कप इज अ विश फुलफिलमेंट कार्ड ऑल्सो, स्मॉल लेवल पे विश फुलफिलमेंट, ओके। जस्ट लाइक आपने सोचा कि आज मुझे ये खाना है, कुछ भी खाना हो, तो आपके सामने वो आ गया, उस टाइप का विश फुलफिलमेंट, which is good Capricorn। पीस हो रहा है वैसे, maybe dealing with Sagittarius Capricorn। Let's see what's the guidance for Capricorn। What's the guidance for Capricorn? Give me one card या 2 card for guidance। Emperor, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। सी जहां पर भी इस अपराइट, हर्ट, लॉस, बिट्रेल, धोखा, इमोशनल लेवल पे ग्रीफ, ओके, बट इस रिवर्स, नो मोर धोखा, नो मोर हार्ट ब्रेक, नो मोर वो, ठीक है। आप जो भी लॉस हुआ, डिग्रेट हुआ है, उसमें आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर, एम्पायर बन रहे हो, बॉसी बन रहे हो, एंड देयर इज द चेंज अबाउट, जहां पर भी आप गिव एंड टेक कर रहे हो, लोगों को जितना दे रहे हो, लोग उतना दे रहे, बैलेंस कर रहे हो। तो शायद समथिंग, किसी चीज की एंडिंग है, स्कॉर्पियो पर्सन हो सकता है, उनकी एंडिंग है, उस चीज की एंडिंग है। बट आई ये बोलना चाह रहे सिर्फ गाइस, आपको जहां पर भी लॉस लग रहा है, रिग्रेट लग रहा है, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, अपनी लाइफ में एम्पायर बनोगे, अपनी लाइफ को के राजा बनोगे आप। सो डोंट वरी, देयर इज द एंड अबाउट योर लॉस पार्ट।
मेंटल लॉस पार्ट बिकॉज एंड यूज योर इंट्यूशन, और अपनी लाइफ को आप एंड बिलीव योर सेल्फ, एम्पायर बन रहे हो तो सो डोंट वरी, बिलीव योर सेल्फ. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द सरेंडर फॉर कैप्रिकॉर्न. क्या सरेंडर करना है कैप्रिकॉर्न को, मुझे बताइए प्लीज. व्हाट्स द सरेंडर फॉर कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न वालों को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज. ओके, सरेंडर रिसेंटमेंट में भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना गाइस कि हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, तो यू नो नाराज हो अपनी लाइफ से कि पता नहीं मैं कब से स्टेबल हूँगा, पता नहीं ऊपर वाले मेरे नसीब में ऐसा क्यों लिखा है. तो लाइफ से नाराजगी होंगे कुछ लोग, तो इस हफ्ते जो नाराजगी है अपनी लाइफ से उस चीज को सरेंडर करना है. ओके, जहां पर भी सिचुएशन से, पर्सन से नाराजगी चल रही है उस चीज को सरेंडर करना. एंड सरेंडर टू साइलेंस इन क्वाइट मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन, लेट गो एंड एंटर द स्टिलनेस विद इन. साइलेंस कैन हील एंड रिप्लेनिश यू. साइलेंस होइए गाइस ताकि आप हील हो, बैलेंस करो अपनी लाइफ को, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए और साइलेंस रहिए. अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मेंटल लेवल पे डिस्टेंस है, तो डिस्टर्बेंस है, तो यू नो मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए और साइलेंट अपने आप को कुछ देर के लिए साइलेंस रखिए. ओके, उसमें एंड सरेंडर आउटडेटेड बिलीफ अबाउट योरसेल्फ. लेट गो ऑफ लिमिटिंग आइडियाज अबाउट योरसेल्फ दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पास्ट, देन यू कैन ओन योर पावर एंड सोर इन योर लाइफ. फिर कुछ लोगों ने गाइस अपने पास्ट के बिलीफ को, जो भी अपने दिमाग में लगा के बैठा हुआ है ना, उस बिलीफ को ही पकड़ के बैठी है. यू नो जो वो सब आउटडेटेड हो गए, ओल्ड हो गए. जो भी आपकी आइडियाज हैं, पर्सन है, आपको लगता है कि दैट इज अभी भी स्टिल है, बट दैट इज द आउटडेटेड हो गए हैं. अपने आपकी बिलीफ भी आउटडेटेड हो गए. तो किसी किसी के लिए सरेंडर कीजिए आउटडेटेड बिलीफ को, अपने पर्सनल लेवल को, जो भी आउटडेटेड है उसको सरेंडर कीजिए. ओके गाइस, प्लस लाइक हम जैसे पुराने कपड़े को यू नो पुराने हो जाते हैं तो फिर उसको अलग रख देते तो नए पहनते, तो उसी तरह से आउटडेटेड जो बिलीफ है अपने ऊपर आपने बना के रखे हुए उसको साइड में रखिए, नई बिलीफ सिस्टम पैदा कीजिए, नए स्टेबिलिटी के लिए पैदा कीजिए, नए आइडियाज को जनरेट कीजिए. ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते आपको आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न, आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न. रेडी कैप्रिकॉर्न? ओके, एनीथिंग एल्स? You are ready. Something new start के लिए आप रेडी हो. You are ready. Okay Capricorn, आप रेडी हो, आप तैयार हो. If you believe, अगर आपको बिलीव है अपने आप पे तो go for it. अगर नहीं है तो मत जाइए. If you believe, अगर आपको बिलीव है तो, भरोसा है तो. Okay Capricorn, this was your reading Capricorn. I hope इसमें से आप लोगों को कुछ न कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.